हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7 का चैप्टर 2। हमने फर्स्ट पढ़ा था वन्य जीव एवं वन्य अभ्यारण्य। अब नेक्स्ट है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में कौन कौन से खनिज संसाधन हैं, ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं, ये सब इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनसे अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जाता। ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो धात्विक में कौन कौन से आते हैं? मैंगनीज, लोहेस्क, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर आदि। ऊर्जा में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बालक्ले, घिया पत्थर और तांबा का उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा, जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इनके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी में जस्ता शोधक संयंत्र और चंदेरिया में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है और चंदेरिया में कौन सा शोधक संयंत्र है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इस सारणी में दे रखा है कि खनिज का नाम, इनसे कौन से जिले हैं और क्या उपयोग में आते हैं। तो सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, जावर, भीलवाड़ा, राजसमंद। और इनका क्या उपयोग में? अम्ल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग। तांबा झुंझुनू खेतड़ी में, अलवर में सीकर और विद्युत तार उपकरण बर्तन बनाए जाते हैं। लोहेस्क, जयपुर, सीकर, झुंझुनू मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण। चांदी, उदयपुर, राजसमंद, इनसे आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं। जिप्सम कौन से जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। इनसे क्या बनते हैं? रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट। रॉक फास्फेट, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। इनसे भी क्या बनते हैं? केमिकल। अभ्रक, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। ये काम में आता है विद्युत उद्योग में, सजावट में और दर्पण में। वोलेस्टोनाइट सिरोही, अजमेर में। और ये है सिरेमिक उद्योग, मतलब कांच का उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग। अब संगमरमर, ये कौन से जिले में है? राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही कोटा। ये काम में आता है भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, कलाकृतियों में।
चूना पत्थर ये चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में। सीमेंट बनाने में और निर्माण कार्य में। ग्रेनाइट जालौर में, जैसलमेर में, पाली और सिरोही में। ये भी काम आता भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में। अब है ऊर्जा संसाधन, ये दो भागों में विभाजित है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत। तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। तो अब ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में पहला कौन सा है? कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, बीरसिंहसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारां में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो ये पूरा पैराग्राफ ध्यान में रखने लायक है। इसमें से हर लाइन में से क्वेश्चन बन रहा है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला है, कौन सा उत्तम किस्म का है, ये सब ध्यान में रखना। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारां में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। तो ये बाड़मेर का है ना, ये ऐश्वर्या मंगला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माई बजा सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है। भांगड़ा, नागल और व्यास परियोजना। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। पहला परमाणु ऊर्जा। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में है। पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। अब पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित हैं। बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। अब है सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत, सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भड़ला, जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। हमारे पास खनिज संसाधन व परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं,
हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए, ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। तो अब है इसकी शब्दावली। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। अयस्क, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जाती है। अब अभ्यास प्रश्न, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो धातु कौन कौन सी है? सीसा, तांबा और लोहा। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? चित्तौड़गढ़ में। अब रिक्त स्थान, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कौन कौन से? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि, कोयला आदि। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए। तो गैर परंपरागत में कौन से? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि। दो धात्विक खनिजों के नाम बताते हुए उनके संबंधित जिले लिखिए। तो एक तो हो जाएगा तांबा, झुंझुनू, खेतड़ी, सीकर में, और रॉक फास्फेट पाया जाता है उदयपुर, जैसलमेर में, अब्रक, भीलवाड़ा में इत्यादि। अब है लघुरात्मक प्रश्न। तो ये अपन देख ही लेंगे इस चैप्टर में पीछे। तो गाइज ये सेकेंड चैप्टर हुआ कंप्लीट। इस वीडियो में लगी जानकारी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।